हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर पुनः उपस्थित हूँ अपनी मैथ की क्लास में। कक्षा 10 का मैथ चल रहा है, ठीक, और उसमें प्रश्नावली 1.1 चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 3 देख लिए हैं, ठीक। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक। तो यदि नहीं देखें आप लोग तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद में इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। अब ये क्लास हमारा शायद 6 है, ठीक। इसमें इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रियल नंबर और उसके बाद में यूक्लिड प्रमेय, ठीक, और उसके बाद में 2 अन्य और क्वेश्चन इसके हैं, उसको देख लिया गया है। और अब ये प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन है, ठीक। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे और बच्चों को ये वीडियो मिल सके और वो इसका लाभ उठा सके, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न हमारा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक, कैसा पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो। अब पूर्णांक क्या है, पूर्णांक के बारे में बता दिया गया है पहले, ठीक। तो यहाँ इन सब की चर्चा, जैसे पूर्णांक, रियल नंबर और क्या नाम है, होल नंबर या नेचुरल नंबर, इन सब की चर्चा यहाँ नहीं की जाएगी, ठीक। यहाँ सीधे हम सवाल को देखेंगे। इससे पहले इन सारी चीज़ों की चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक। तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ठीक। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है। तो ठीक, जैसा कि हमको पता है यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है अब हम यहाँ देख लेंगे। यूक्लिड प्रमेय से या विभाजन थ्योरम से, कुछ भी कहें, ठीक। तो यूक्लिड प्रमेय, अब ये यूक्लिड प्रमेय जो है ये क्या कहता है, ये कहता है a = BQ + R, ठीक। अब ये चीज़ क्या होता है इसके बारे में हमने पहले ही बहुत डिटेल से चर्चा कर ली है, ठीक। तो यहाँ इसी को कहा जाता है, जो a है, ठीक, उसी का कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक। तो यहाँ हम करेंगे क्या, जो 3 दिया हुआ है, यहाँ ये 3 है और ये 3 है, ठीक। तो यहाँ जो 3 है ये b है, क्या है, इसमें जो b है, यानी b क्या होता है, भाजक होता है, ठीक। तो यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर। अब जब b बराबर 3 हो जाएगा तो ये जो शेषफल होगा वो संभावित इसका जो मान होगा वो इससे एक कम से होगा, ठीक। यानी कि जो इसका मान होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक। r का मान, यहाँ r = r ग्रेटर देन 0 और लेस देन किससे होगा, लेस देन b, यानी b से छोटा होगा, क्लियर। इसका मतलब जो r है, r का मान कितना हो जाएगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक। अब 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 3 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 3 क्या है, भाजक है। तो जैसे मान लो यहाँ कोई संख्या दिया हुआ है, यहाँ मान लो कोई x संख्या है, अब यहाँ हम 3 से भाग कर रहे हैं, ठीक, 3 से भाग कर रहे हैं, मान लो y बार में गया और यहाँ जो बचेगा संख्या वही रिमाइंडर होगा। तो जो रिमाइंडर शेष बचेगा वो इससे छोटा ही होगा। अगर इसके बराबर या इससे बड़ा होगा तो हम एक बार और भागफल में ले जाएंगे, मर्तबा पढ़ेंगे ना, तो वो कट जाएगा। इससे क्या होगा, इससे एक छोटा ही होगा या और ज़्यादा छोटा हो सकता है, ठीक। यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2, रिमाइंडर इतने बच सकता है, क्लियर। तो अब इन तीनों कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे, इन तीनों कंडीशन को हम चेक करेंगे, क्लियर। तो अब हम आइए देखते हैं। तो इसमें कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। तो पहला केस बनता हमारा है, केस फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, केस फर्स्ट में यदि r = क्या कर दिया जाए, 0 अगर रखा जाए तो देखते हैं क्या होता है, ठीक। अब यदि r को 0 हमने कर लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर ले रहे हैं ताकि अच्छे से दिखे, ठीक। यदि r बराबर हमने क्या कर लिया, r क्या है, रिमाइंडर है, यानी शेषफल है, 0 हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ ये हो जाएगा a = अब यहाँ जो b है, b के जगह पे कितना होगा, 3
और उसके बाद में ये क्यू हो जाएगा और प्लस आर होगा। ठीक, अब आर कितना होगा, आर बराबर हमने 0 रख लिया है तो यहाँ 0 रख दिया। अब इसका मतलब ये हो गया बी ए बराबर 3Q। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करने पर, इसका यदि वर्ग कर दिया जाए तो यहाँ हम लिख देंगे इसे वर्ग करने पर। प्रश्न कह रहा है ना, प्रश्नानुसार वर्ग करने पर, तो हम ये का वर्ग कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा तो 3Q का वर्ग हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, अब इसको इस एक स्टेप में और अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखो ए स्क्वायर बराबर ये 3 का वर्ग होगा तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और Q का वर्ग होगा यानी Q गुणे Q यानी Q स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इतना हो गया। इसके बाद में अब हम इसको लिख सकते हैं, देखो क्योंकि हमें दर्शाना है 3 के रूप में। ठीक, यहाँ 3m + 1 है, 3m है, तो हम इसमें से 3 कामन ले लेंगे। ठीक, 3 कामन ले लिया तो यहाँ कितना बचा 3, 3 त्रिक का 9 और Q तो कामन है नहीं तो ये ऐसे ही उतर आएगा 3Q। क्लियर, इतना समझ में आया। अब हम करेंगे क्या, ये जो इतना है 3Q स्क्वायर, क्या है 3Q स्क्वायर। अब ये क्या है, एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m के बराबर। यहाँ लिख दें, ऐसे जहाँ लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ m बराबर या 3Q स्क्वायर या 3Q स्क्वायर बराबर m। ठीक, चाहे इधर से लिखें चाहे उधर से लिख दें। अब ये m हो गया तो ये स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये स्क्वायर बराबर ये 3 है और 3Q स्क्वायर बराबर m हो गया, तो m हो गया कि नहीं हो गया। देखो यहाँ होता है कि नहीं होता, प्रूव हो गया कि होता है, 3m तो होता है। लेकिन अभी हमें एक कंडीशन और चेक करना है, 1 वाला, और एक कंडीशन चेक करना है 2 वाला। ठीक, तो इसको भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं। क्लियर, तो देखते हैं। अब हम लोग केस 2 चेक करेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, केस 2, यहाँ लिख दे रहे हैं केस 2। अब केस 2 में हम क्या रखेंगे, यदि या इफ r = किसके बराबर होगा 1, 0 चेक कर चुके हैं क्योंकि यहाँ r बराबर कितना आया था, r = 0 या 1 या 2 यही हो सकता है, जिसमें से 0 चेक कर लिया है, अब 1 चेक कर रहे हैं। ठीक, अब 1 से हम लोग देखेंगे तो अब यूक्लिड जो प्रमेय है वो क्या कहता है, यूक्लिड प्रमेय से ही एक बार लिखें चाहे ना लिखें। अब तो a = 3Q और प्लस r होता है तो r के स्थान पर अब हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। क्लियर, हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है वर्ग करना। ठीक, वर्ग करने पर अब जब वर्ग कर देंगे तो अब वर्ग जो होगा दोनों पक्षों में होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, अब ये 3Q + 1 है। ठीक, इसके पूरे का वर्ग होगा। ठीक, ना कि 3Q का, पूरे का वर्ग कर दिया हमने, स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका जब वर्ग हो जाएगा, अब इसका वर्ग का मतलब हो गया ये जो इतना चीज़ है ये 2 बार लिखा हुआ। ठीक, समझाने के लिए यहाँ अलग से हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, 3Q + 1 एक बार लिख दिया गया और 3Q + 1 ये आपको पता होगा, फिर भी हम यहाँ बता रहे हैं। इसका मतलब ये होता है यहाँ मल्टीप्लाई लगा है तो एक बार इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसका गुणा एक बार इसमें होगा, उसके बाद में फिर 1 का गुणा 3Q में एक बार होगा और फिर 1 का गुणा 1 में होगा। क्लियर, तो अभी देखो यहाँ गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन यहाँ समझ लेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ लोग नहीं जानते हैं तो वो सीख लेंगे। ठीक, तो 3 का 3 से गुणा होगा 9 और Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, प्लस लग गया, यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा 3Q हो जाएगा। क्लियर, इतना हो गया। अब इससे दोनों से हो गया, अब प्लस लगाएंगे, अब 1 का गुणा 3Q में करेंगे तो यहाँ 3Q आ जाएगा और फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर, अब ये कितना आ जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस, अब 3Q यहाँ है 3Q यहाँ है तो 3 3 6Q हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया, इतना आएगा। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। तो अब यहाँ लिख सकते हैं 9Q स्क्वायर प्लस 6Q और प्लस 1। क्लियर, इतना लिख दिया गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ हम दिख रहा है कि यहाँ हम 3 कामन लिख सकते हैं, इन दोनों में ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 3 अगर कामन ले लिया जाएगा तो यहाँ 3 त्रिक का 9 हो जाएगा यानी 3Q स्क्वायर और प्लस 3 दूनी यानी यहाँ कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा। अब इसमें तो लिया नहीं है तो ये प्लस बाहर 1 ही रहेगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे,
अब जो ये संख्या आया है इसको हम क्या मान लेंगे, m के बराबर मान लेंगे। इसको हम k भी मान सकते हैं, ठीक। तो k जहाँ क्या होगा, एक इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, तो उसकी तुलना हम m से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट वही चीज़ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ m मान ले रहे हैं। अब जब ये m हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर बराबर 3 है तो 3 हो गया, और इसके स्थान पर हमने m मान लिया तो m लिख दिया, और बचा क्या, ये वाला बचा है तो +1 कर देंगे। क्लियर। देखो आ गया कि नहीं आ गया, आया। प्रश्न में क्या था, 3q। प्रश्न एक बार दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ 3m हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं, उसके बाद में अब कह रहा है 3m + 1 आ गया, ठीक। अब ये जब आ गया है, ठीक, तो अब हमें अभी एक और चेक करना है, क्या, वो 2 को चेक करना है, ठीक। तो 2 वाला हम लोग देख ले रहे हैं, केस नंबर 3। अब हम लोग केस नंबर 3 देखेंगे, ठीक। कौन सा देखेंगे, केस नंबर 3। अब केस 3 में क्या है, हमें r बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक। r बराबर यहाँ कितना था, 0 था, 1 था और 2 था। तो 1 0 देख लिए, 1 देख लिए, अब किसको देखना है, 2 को देखना है, ठीक। तो हम यहाँ 2 देख ले रहे हैं। और जब r बराबर 2 हो जाएगा तो हमारा जो यूक्लिड थ्योरम है वो क्या कह रहा है, a = 3q + 2 है, तो यहाँ 3 है हो जाएगा, और यहाँ q और प्लस, अब r के स्थान पर क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। क्लियर। अब जब इतना लिख दिया जाएगा उसके बाद में इसका क्या किया जाएगा, वर्क किया जाएगा। यहाँ प्रश्न में कहा गया है वर्क करने पर, तो यहाँ हम वर्क कर दे रहे हैं, वर्क करने पर। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। अब a का वर्ग होगा तो a² हो जाएगा, और 3q + 2 इसका वर्ग हम कर देंगे। तो इसको हम फिर से यहाँ समझ लें या डायरेक्ट लिख दें, हम एक बार यहाँ करके दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका मतलब हो गया, किसी भी संख्या के ऊपर यदि वर्ग लगा हुआ है इसका मतलब वो संख्या 2 बार गुणा हुआ है, ठीक, यानी अपने आप से। तो यहाँ 3q + 2 और 3q + 2 इसको गुणा कर देना है। तो 3 से 3q में गुणा होगा, 3 × 3 = 9q² हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 3q का 2 से होगा, 3 दूनी 6q हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2 का 3q में गुणा होगा तो 6q हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये 9q² + 6 और 6 12q हो जाएगा, और प्लस 4 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर। तो इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो a² बराबर हो जाएगा 9q² + 12q + 4। क्लियर, इतना हो गया, इतना समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम करेंगे क्या, इसमें से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, लेकिन अभी ये जो 4 है इसको हम तोड़ेंगे, ठीक। a² बराबर यहाँ 9q² + 12q प्लस यहाँ 3 + 1, 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ 4 लिखा है तो 4 को हम 3 + 1 के रूप में तोड़ सकते हैं, तोड़ दिया, ठीक। ये तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक। अब देखो इसमें दिखाई दे रहा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 यहाँ भी है, तो इतने में हम लोग क्या कर लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। कितने में, यहाँ तक की संख्या में 3 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ a² बराबर यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3q² बचेगा, प्लस यहाँ 3 से भाग हो जाएगा यानी 4q बचेगा, और प्लस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ 3 ही था तो यहाँ कितना बचा 1, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे 3 × 3 फिर से आ जाएगा, ये हो गया। और ये कि ये बाहर है, ठीक, इसमें कॉमन होगा नहीं तो इसको बाहर कर लिया। क्लियर, इतना समझ में आया। यहीं बस थोड़ा सा समझ लेना है आपको, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, अब ये जो आ गया है इतना, इसको हम क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं, ठीक, m इसको हम मान लेंगे। अब जब m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, a² बराबर यहाँ 3 है, 3 हो जाएगा, और इसके स्थान पर पूरा m हो गया तो m लिख देंगे, और यहाँ 1 बचा हुआ है तो इसको लिख देंगे। क्लियर। तो यहाँ क्या हो गया, 3m + 1 ये भी हो गया, तो इसके रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक केस 3 देख लिए हम। अब हम यहाँ लिख सकते हैं अपने आंसर में, अब यहाँ अतः लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें अतः केस लिखें या सब जगह फर्स्ट सेकेंड थर्ड डाल दें, ठीक, जैसा भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ केस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से पता चलता है
कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ही तो कहा गया है, ये प्रश्न में लिखा हुआ है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक, अब ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक, तो ये आज का ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक, और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को करके हम क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किया जाएगा तो। ठीक, तो वीडियो यदि पसंद आ रहा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस के हल, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे देख सकें। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।